जय परमेश्वर देवता लोगों। पेज नंबर 201 से आगे चालू कर रहा हूँ। महाराज कहते हैं, साधनोपदास जी महाराज कहते हैं कि मैं इस जाल को दफे करने के लिए सन 1881 से कोशिश कर रहा हूँ। सो जब से कोशिश करते करते चंद रियासतों को समझा करके अपने कब्जे में कर लिया है और वाकिफ कर दिया है। इसी तरह से कुल रियासतों के लोगों को वाकिफ किया जावे, जब ये काम पार जावेगा। तो देवता लोगों, साध अनुपदास लिखी किताब जगत हितकारनी, यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरमपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया, तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसा सुधी वारस सवत 1965। इस किताब को पढ़ के और दुनिया में इस किताब को छपा के जाहिर करूँगी और दुनिया को समझाऊंगी, जब ये काम पार जाएगा। सो ये हमको खबर नहीं कि वो नासूर बेरे जितना है या बावड़ी जितना है या कम ज़्यादा है। सो ऐसे ऐसे रोग सैकड़ों कर दिए। इससे ज़मीन माता दुबली हो गई है और सर्दी तक नहीं रही। सो इस बात की तलाश करूँगी जब खबर पड़ेगी, क्योंकि ज़मीन माता को जादू के ज़ोर से तरह तरह के रोग कर दिए कि जो तुमको ज़मीन के शरीर की भूल डाल दी है, इससे तुमको खबर नहीं पड़ती है। शायद ज़मीन को कितने ही रोग कर दिए हो, परंतु तुम तो पर्चा पर्चा करते हो और परसों के भरोसे भूले हो। और हिंदुस्तान के जो तुम हिंदू मुसलमान हो, सो तुम सातों आठों विलायतों के लोगों को और अंग्रेज़ों को इन सौदागरान के जाल की खबर दो। और जो कि मैंने बनियों के जाल की किताब लिखवाई है, उसको देख देख के अर्ज करो कि हिंदुस्तान एक है और दूसरी विलायतें 7 8 है। सो ये ज़्यादा है और तुम्हारी एक विलायत है, और ये बनिए तो धनी मार जात है। सो इन्हों के छल को मैंने अच्छी तरह से पहचान लिया है। इससे थोड़ा बहुत लिखता हूँ कि ये बनिए तो सातों आठों विलायतों को हिंदुस्तान में लावेंगे और तुमको मरवा देंगे। सो दूसरी विलायतों के आने वाले ऐसा नहीं जानेंगे कि बनिए राज करने वाले हैं और यही कुलंकी है और यही सबको गारत करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं समझेगी और बनिए जादू सी नहीं समझने देंगी। सो ये बुद्धि को फेर देंगे। सो उनको भी दगा की खबर नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन बनियों का दगा और फरेब बड़ा भारी है। और इन्होंने इसी तरह पर सोचा है कि जिस तरह से हमने हिंदुस्तान का धन अपने कब्जे में कर लिया है, उसी तरह पर सातों आठों विलायतों का धन काबू में कर लेंगी। कि जैसे रावण वगैरह ने राक्षसी पाप करके विचार लिया था, इसी तरह से इन बनियों ने भी अपने दिल में विचारा है। सो दूसरी विलायतों के लोगों को ये खबर नहीं है कि हमारा भी धन कब्जे में करके और हमारी औलादों को गारत करके कुल विलायतों में थोड़े से आदमी रह जाएंगी, जब ये बेईमान हमारी औलाद के ऊपर रावण वगैरह की तरह से चल करके राज करने को करेंगी। सो ये मालूम होवे, जब तो दिल्ली मंडल का लोभ तक नहीं करेगी और दिल्ली मंडल का राज करने पर खाक डाली और सौदागर बच्चों के जात तक को नहीं रखे, बल्कि घानी में पिलवा देवे। परंतु बनियों के कपट का भेद नहीं। ऐसे भूल ही भूल में सातों आठों विलायतों के लोग और हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान के बच्चे मारे जाएंगे। इससे मैं हिंदू मुसलमान के बच्चों को इन सौदागर इन सौदागरान के जाल से वाकिफ करता हूँ, क्योंकि ये बनिए सबको गारत करेंगी। सो तुम हिंदुस्तान के लोगों की औलाद में से अगर कोई भी जब तक जिंदा रहे और किसी तरह की तकलीफ नहीं पहुँचे, तो इनके जाल की खबर दूसरी विलायतों के लोगों को देना कि बनियों का जाल संचार की कोशिश से मिटे। अगर दूसरी विलायतों के लोगों को वाकिफ नहीं करोगे तो जाल कभी नहीं मिटेगा और भूल ही भूल में सब संसार के लोग मारे जाएंगे। और तुम हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान की सातों आठों विलायतों के लोगों के आगे और राजा बादशाहों के आगे हाथ जोड़ के ये कहो कि इन बनियों बेईमानों के जाल तो रावण हरनाकुंज के मुआफिक है, और हम लोग इनके जाल की वजह से आपस में लड़ लड़ के मरते जाते हैं। और फिर ये बेईमान हमको दूसरी विलायतों के हाथों से मरवा मरवा देते हैं, और आखिर में तो भूल ही भूल में
ये सौदागर बच्ची सातों आठों विलायतों को अपने राक्षसी पाप से गारत कर देंगी, और हम लोग तो इनके जालों से पागलों के मुआफिक हो गए हैं। सो इसमें तुम एक रत्ती की भूल मत समझो। और इन बनियों ने हम लोगों की बुद्धि ऐसी खराब कर दी है कि जो इनका राक्षसी जाल है उसको हम लोग करामत समझते हैं और करामत के भरोसे भूले हुए हैं। और जो आप लोगों को जब ये हिंदुस्तान में लाते हैं तो हमको आप लोगों की नज़रों में कुलंकी सुझाते हैं, और हमको हमारी बुद्धि फेर की हमारी नज़रों में आप लोगों को कुलंकी सुझाते हैं। और ये बेईमान ऐसी ऐसी बातें पहले से चला देते हैं कि हिंदुस्तान की बात तो दूसरी विलायत के आने वालों के सामने ये चलाते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान कुलंकी है, और हिंदुस्तान के लोगों के सामने ये बात चला देते हैं कि हिंदुस्तान में दूसरी विलायतों के आने वाले कुलंकी है, और आप चोर अलादा के अलादा रहते हैं। और हिंदुस्तान में तो करामतों के बहाने से राक्षसी जाल की किताबें और पुस्तकें चला दी है, और पुस्तकों में हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों के नाम लिख दिए हैं कि जब हिंदुस्तान में दूसरी विलायतों की आवेंगी और उन किताबों में और पोथियों में नाम हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों का देखेंगी तो जाल हिंदू मुसलमानों का ही साबित होगा। सो ये बात आप लोगों के समझने और सोचने और ख्याल करने के लायक है कि जो चोर चोरी करेगा तो वो अपना नाम कब प्रकट होने देगा और नाम सौड़े आने देगा। ऐसी बात पर ख्याल करो कि जो जाल हिंदू मुसलमानों का होवे तो वो जाल की किताबों और पुस्तकों के ऊपर और अंदर नाम अपने बुजुर्गों का क्यों लिखे और अपना नाम क्यों चौड़े आने देवी। यह तो सौदागर महाजनान की जाल की किताबें है। सो इन्होंने अपना नाम चौड़े न आने के वास्ते अपने नाम किताबों में नहीं लिखे हैं और हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों के नाम लिख दिए है। और जो किताबें जाल की इन सौदागर महाजनान के घरों में है उनमें भी नाम हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों का ही लिखा हुआ है। बनियों के बुजुर्गों का किताबों में नाम भी नहीं है। और ये बेईमान सब संसार के बच्चों को गारत करके अपने बच्चों का राज करावेंगी, और जो कि इन बनियों का जाल प्रकट हुआ है सो सबको बुला देंगी और कहेंगे कि हमारा जाल प्रकट मत करो। और आगे बादशाहों को भी बुला दिया था, क्योंकि ये बनिए बड़े काफिर है कि लोभ दे के बुलावेंगी। सो तुम लोग इन बनियों के लालच में मत मत आना। अगर लालच में भूलोगे तो तुम अपने बच्चों को मरवाओगे, और मैं तुम्हारे बच्चे बचने के लिए अर्ज करता हूँ, क्योंकि मुझको सबों की दया आती है। इससे बनियों के राक्षसी पाप से वाकिफ करता हूँ कि सबके बच्चे बचे, क्योंकि इन बनियों की दुकानें दूसरी विलायतों में पहुँच गई है कि जो दरियाओं के पार विलायतें हैं और वहीं पर धन को ले गई है। कि जैसे रावण धन को लंका में ले गया था उसी तरह से ये बनिए भी ले गई है। सो अब बनिए हिंदुस्तान में से हजारों तरह के फरेब करके निकल जाएंगी, क्योंकि धन को इन बनियों ने पहले से दरियाओं के पार पहुंचा दिया है। इसे चले जाएंगे, और जब तक कि पैसा थोड़ा बहुत लोगों के पास देखेंगी जब तक हिंदुस्तान में रहेंगी, परंतु तुम लोगों को बुला देंगी कि पैसा हमारे पास नहीं रहा। सो ये बात अभी से कहते हैं कि बनियों के पास पैसा नहीं रहेगा। सो ये बनिए संचार के लोगों को दिखाने के लिए देवाले भी निकालने लगे हैं। सो ये ख्याल करने की बात है कि किसने इनके पास से पैसा छीन लिया है, कि जो इनके पास पैसा नहीं रहा है या नहीं रहेगा। और ये बेईमान पैसा तो रावण के मुआफिक दरियाओं के पार खींच के लेकर तो आप गई है, और फिर अपने पास पैसा नहीं बताते हैं। और जिस टापू पर ये चले जाएंगे फिर तो गुप्ती पाप करने वालों को कह कह करके खूब पाप करावेंगी, और सातों आठों विलायतों में जादू से बीमारी वगैरह करा के या बुद्धि फेर के अब उसमें लड़ा लड़ा के या काल वगैरह पड़ा पड़ा के गारत कर देंगी। और जब सब विलायतों में थोड़े से आदमी रह जाएंगे, जब ये जान जाएंगे कि अब कुल विलायतों में हमारे से कोई लड़ने के लायक नहीं है, जब कुल विलायतों में अपना राज करेंगी। सो इसी वास्ते ये जाल इन बनियों ने चलाया है कि जो धन दुनिया का
बनियों ने काबू में कर लिया है। वो बनियों के पास था, परंतु बनिए ये कहते हैं कि हमारे पास धन नहीं है। सो इन बनियों के फरेबों को ख्याल करो और पूछो कि धन कोई आदमी थोड़ा ही था कि जो उठ के चला गया। सो ये तो इन बनियों का जाल है, क्योंकि बनियों ने संसार के लोगों की अकल अपने राक्षसी पाप से खराब कर दी है, कि जिससे संसार के लोग बनियों किसी कहने को लगते हैं। और तुम हिंदू मुसलमान एक ही टापू में पैदा हुए हो और भाई के मुआबिक भाई हो, परंतु राज तुम्हारा ज़्यादा रहा है और नौकरी और मजदूरी करके खाते हो तो भी संप नहीं। सो राक्षसी पाप से ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है कि राज तक तुम लोगों का ले लिया है तो भी खबर नहीं। सो देखो भाई, हिंदुओं ने तो मुसलमानों का क्या लिया है और मुसलमानों ने हिंदुओं का क्या लिया है, कि जो आपस में गुस्सा खाते हैं और संप नहीं रखते हैं। सो ये सब सबब राक्षसी पाप का है, क्योंकि राक्षसी पाप ऐसा जुल्मी होता है कि बुद्धि खराब कर देता है। क्योंकि पहले ऐसे ऐसे भक्त लोग थे कि जो देवता स्वरूपी समझे गए, वो भी इस जाल से कायल हो गई थी। फिर उन्होंने काफरों का जुल्म देख के उन काफरों को मार के बिल्कुल राक्षसी पाप को मिटा दिया, कि जो फिर सज्जुग होने लगा और आप उसमें संचार के संप हो गया, कि जो एक एक को देख के जीते थे और हर एक के दिल में दया और नेकी उत्पन्न होती थी। फिर अच्छे कर्म करने की वजह से सभी संसार के लोग नेकी में चलने लगे। और किसी किसी अखबारों में पहले से ही ऐसी ऐसी बातें लिख दी है कि फलाने बरस में लड़ाइयाँ होगी और बड़े बड़े ऑफिसर और राजा महाराजा मारे जाएंगे। जब हिंदू और मुसलमानों में से एक शख्स अवतारी पैदा होगा और ये देखेगा कि अब संसार के लोग आपस में कट करके मर जाते हैं, जब संसार के शामिल होके वो अवतारी शख्स अपना पर्चा दिखावेगा और अपना अमल करेगा। जब संसार में अच्छी तरह से अमन चैन होगा। सो देखो भाई, ये बातें सब लिखी है सो खिलाफ है, परंतु ये सौदागर बच्चे अपने राक्षसी पाप के जादू से ऐसा करेंगे और लोगों को सुझावेंगे कि जैसा लोग अपने दिल में अवतार होने का ख्याल करते हैं, परंतु वो शख्स बनियों के कुल का होगा, बनियों के कुल का होगा। सो अपने कुल के लोगों को तो कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा और तुम हिंदू मुसलमानों को मारेगा, और जो कि उसके हुक्म को मानेगा और उसके हुक्म के मुताबिक चलेगा उनको नहीं मारेगा, और जो कि उसकी हुक्म की अदुली करेगा उनको मारेगा। और जो कि तुम अवतार अवतार कहते हो, सो ये राक्षसी पाप का जादू है। क्योंकि जैसे हम और तुम सभी विलायतें मनुष्य अवतार है, उसी तरह से तुम्हारी औलाद भी मनुष्य अवतार है। सो ये बात हमेशा से है कि जब से रचना ईश्वर की कायम हुई है, जब से मनुष्य अवतार ही है। और जो कि अखबारों में मनुष्य अवतार होने का लिखते हैं, वो क्या अवतार है कि जो पहले तो आप उसमें लड़कर कट मरेंगे, जब वो अवतार ही आवेगा, जब संसार में सुख प्राप्त होगा। सो ये तो नाम रखा हुआ है कि यह मनुष्य अवतार है। और ये चारपाई और पंगेरु अवतार है। इससे मेरा कहना यह है कि तुम सातों आठों विलायतों के लोग आपस में हेत इरादा रखो कि तुम्हारी और सबकी औलादें सलामत रहे। और जो कि लोगों के नाम का राक्षसी पाप पहले से चला दिया है, सो ये राक्षसी पाप इन बनियों ने दूसरों के नाम से इस गरज से चला दिया है कि हम बनिए अपने जाल से किसी पर जाहिर नहीं होंगी और अलहदा के अलहदा रह जाएंगी। क्योंकि जब हम अपने कुल में हिंदू मुसलमान का बेटा बना के रख देंगे, कि जब हिंदू मुसलमान के कौम में किसी राजा बादशाह के लड़का पैदा होगा तो उसको ये बनिए अपने राक्षसी पाप से साने मरवा देंगी, और उसकी शिकल का लड़का ये बनिए अपनी जात के लड़कों में से बैठा देवेंगी, कि जिसको तुम अवतार कहते हो। उस रोज़ ये बनिए ऐसी कला करेंगी और तुमको जादू से, यानी तुम राजा बादशाहों का बेटा, कि जैसा तुम्हारे बेटा था वैसा ही सुझा देंगी, जिसकी खबर तुमको बिल्कुल नहीं पड़ेगी, बल्कि तुम ये जानोगी कि हमारा बेटा है।
क्योंकि तुम्हारी नज़रों को राक्षसी पाप से बंद कर देंगी। जब हिंदुओं की जात के तो ये जानेंगे कि हमारी जात का बेटा है, और जब मुसलमानों की जात का बेटा बना के रख देंगी। जब मुसलमान की जात के ये जानेंगे कि हमारी जात का बेटा है। परंतु बनिए लोग ऐसा जानते हैं कि जिस कदर जल्दी कट कट के मरे और थोड़े रह जावे, तो हम अपना राज करें। क्योंकि अखबार के लिखने वाले और टिप्पणों के बनाने वाले हिंदू मुसलमानों की जात के हैं, सो उन्हों को तो लिखने की वजह से कुछ दोष किसी तरह का नहीं। क्योंकि न मालूम कि सौदागर बच्चों की किताबों में से देख देख के लिखते हैं, या फकीरों के मुंह से सुन सुन के लिखते हैं, या उनके घर में राक्षसी पाप से सुझा देते हैं जिससे लिखते हैं। जिसकी खबर नहीं, इसकी तो वही अखबार लिखने वाले और टिप्पणों के बनाने वाले जाने। परंतु अखबार के लिखने वाले और टिप्पणों को बनाने वाले तो इन बनियों के जाल की किताबों को इससे मानते हैं कि बनियों ने अपनी अक्लमंदी से हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों का नाम उन जाल की किताबों में लिख दिया है। इससे उन किताबों को हिंदू मुसलमान अपनी जानते हैं। सो देखो इस कदर जाल होता होता जाता है तो भी नहीं सोचते। सो ख्याल करना चाहिए कि जब हम कट कट के मर जाएंगे, जब तो निहायत ही बुरी बात है। परंतु इन बनियों ने एक ऐसी अक्लमंदी की है कि हमारी जात का शख्स हिंदू मुसलमान के जात में बेटा होकर रहेगा। जब हिंदू मुसलमान उसको अपनी जात उसको अपना जानेंगे कि हमारी जात में पैदा हुआ है, इसे भूल ही भूल में रह जाएंगी और उसको परमेश्वर के मुताबिक जानेंगे। सो आदमी बंदा तो गंदा है, परमेश्वर किस तरह से हो सकता है? क्योंकि परमेश्वर की तो जोत सब जीवा जून में प्रकट है। सो वो क्या परमेश्वर है, और वो कब परमेश्वर हो सकता है? परंतु इन बनियों ने राक्षसी पाप के जादू से अकल ऐसी खराब कर दी है कि जिससे ऐसा ही सूझता है। क्योंकि जादू के जुल्म से आदमी को परमेश्वर सुझा देते हैं। सो ये अक्लमंदी इन बनियों ने इस गरज से की है कि जब हमारी जात का शख्स इन हिंदुओं के जात में बेटा होकर रहेगा, और जब की लड़ाई और दंगा वगैरह होगा, जब इन हिंदू मुसलमान का बेटा अवतारी हमारी तरफ को देखेगा, तो हिंदू मुसलमान हमारी जात का नाम बिल्कुल नहीं लेंगे। ऐसे अवतार होने की बातें पहले से ही जाल करके संसार के लोगों को राक्षसी पाप से सुझा दी है। परंतु अखबार वालों और टिप्पणों वालों और बनाने वालों को इन सौदागरान के जालों की बिल्कुल खबर नहीं है। वो तो जाल की किताबों को देख देख के और लोगों की जबानी सुन सुन के लिख देते हैं, वैसा ही हो जाता है। परंतु होता तो उसी हालत में है कि जब 84 लाख कुंडियों के ऊपर ये बनिए पाप कराते हैं, जब वो टिप्पणों और अखबार की बातें सच्ची हो जाती है। और जो पाप नहीं करावे तो किसी का भी बुरा नहीं होता है। परंतु यह अक्लमंदी बनियों ने अखबार वालों के मराने के वास्ते की है कि जब कोई शख्स समझेगा तो ये जानेगा कि जिन्होंने अखबार और टिप्पणी बनाए और चलाए हैं वही राक्षसी पाप करने वाले हैं। क्योंकि इनको पहले से ही खबर पड़ी है, इससे इन्होंने अखबार को और टिप्पणों को बनाया है। परंतु अखबार के बनाने वालों का राक्षसी पाप नहीं है, ये तो बनियों का राक्षसी पाप है। परंतु बनिए बेईमान ऐसे हैं कि जो संसार के नाम का पाप आपस में लड़ाई कराने की करा देवे, तो भाई भाई आपस में लड़कर मर जावे। अगर से राक्षसी पाप का करना संसार के नाम से थोड़ा बहुत छोड़ देवे, तो संसार के लोगों की अकल दुरुस्त हो जाती है। जब संसार के लोग ये कहने को लग जाते हैं कि क्यों लड़े, हरगिज हरगिज नहीं लड़ना चाहिए, फिर इसी तरह का ख्याल करके नहीं लड़ते हैं बल्कि लड़ना छोड़ देते हैं। सो देखो भाई कि जब ये बनिए संसार के नाम का राक्षसी पाप का करना छोड़ देते हैं, जब किसी का भी बुरा नहीं होता है और ना संसार के लोग आपस में किसी की नाम का बुरा चाहते हैं और न करते हैं, परंतु ये बनिए कुल पाप को नहीं छोड़ते हैं, और जबकि थोड़ा बहुत छोड़ देते हैं, जब लड़ाइयाँ भी बंद हो जाती है, जब ही संसार के लोगों को जादू के जोर से ऐसा सुझा देते हैं कि कोई अवतार पैदा हुआ है। परंतु संसार के लोगों की अकल खराब कर दी है कि कुछ नहीं सोचते हैं। हालांकि ईश्वर के घर में
सिंह और बकरी शामिल चरती, ऐसा संप था। परंतु लोगों की अकल ऐसी खराब हो रही है कि जो एक के लिए एक खाने को दौड़ता है। सो ये राक्षसी पाप का सबब है, क्योंकि ये सौदागर बच्ची आदमी को भी संसार में परमेश्वर सुझा देते हैं और परमेश्वर को संसार के लोगों से भुला देते हैं कि जिसने जमीन व आसमान बनाया और रचना रची है, परंतु इस बात को कोई भी नहीं सोचता है। सो ये राक्षसी पाप का सबब है, क्योंकि राक्षसी पाप ऐसा बुरा है कि कुछ का कुछ सुझा देता है और भूल डाल देते हैं। सो इस बात को तुम लोग अच्छी तरह से समझो और राक्षसी पाप को मिटाओ, तो सब सबों की सबों की औलाद बचे, क्योंकि ये राक्षसी पाप बनियों का है और यही अपने राक्षसी पाप से संसार को कुछ का कुछ सुझा देते हैं और कुछ का कुछ कर देते हैं, जिससे संसार के लोग ये कहने को लग जाते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। सो संसार के लोगों को तो कुछ दोष किसी तरह का नहीं, क्योंकि बुद्धि राक्षसी पाप के जुल्म से कैद कर दी है। क्योंकि ये बनिए बेईमान ऐसा करते हैं कि जिसका राज डुबोना होता है, तो पहले अपने राक्षसी पाप के जुल्म से उस राजा बादशाह की जो राजगद्दी पर बैठा हुए उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। जब वो राजा बादशाह दुनिया में इंसाफ नहीं करते हैं बल्कि जुल्म करने को लग जाते हैं, और जिसकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं करे और राज खोना होवे तो उसको मार देते हैं। जब ये बनी अपने कुल में से सलाह करके अपने कुल का आदमी उस राजगद्दी पर बिठा देते हैं कि जिसको मार देते हैं, अगर से वो भी जुल्म करने को लग जावे कि जो बनियों ने अपने कुल का बिठाया हुए, तो बदनामी राजा बादशाह के कुल को ही देते हैं, तो बदनामी भी उन्हीं को ही लगती है। और जबकि राज डूबा तो कुल औलाद डूबी कि जिनका राज होवे। अगर ये बनी अपने राक्षसी पाप से नज़र बंद कर देते हैं कि जब तक वो राज का करने वाला बनिया कि जिंदा रहे, और जो कि राजा बादशाह मर जाते हैं, जब ये बनिए अपने कुल औलाद के आदमी उस राजा बादशाह की जगह कि जो राजा बादशाह मर गया राज करने को बिठा देते हैं और वो राज करता है, तो वो राज का करने वाला बनिया कि जो राजगद्दी पर राज करने के वास्ते बैठा, वो राजा बादशाह की औरतों को और उनकी औलाद वगैरह को उसकी सूरत जादू के जोर से राक्षसी पाप के करने वाले बनिए हूबहू वैसी ही दिखा देते हैं कि जिस शिकल का राजा बादशाह मार देते हैं, और वैसी ही शिकल और सूरत मैं कान और नाक वगैरह की अपने जादू के जोर से दिखा देते हैं। चाहे उनकी रानी हो या माँ हो, परंतु पहले उनकी नज़रों को राक्षसी पाप के जुल्म से बंद कर देते हैं कि जो उस राजा की रैयत और कुल के आदमी वगैरह और एहलकार वगैरह होते हैं उनकी नज़र बंद कर देते हैं। जब उनको ऐसा ही सूझता है कि राजा का धनी यह है, परंतु उनको ये बात मालूम नहीं होती है कि हमारा धनी मर गया और ये दूसरा चल करके और ही धनी आया है। सो मालूम नहीं होता है, क्योंकि जब नज़र बंद हो जाती है, जब कुछ मालूम नहीं होता है। और अलावा इसकी ऐसा भी कर देते हैं कि जो राजा बादशाह को नहीं मारे, तो उसकी राक्षसी पाप से बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। इससे वो जुल्म करने को लग जाते हैं और राज को डबो देते हैं, और जबकि जुल्म करते हुए देखते हैं तो दूसरे राज को ले लेते हैं जब वो आप ही डूब गया। सो इन बनियों के ऐसे ऐसे जाल है, क्योंकि जब बाजीगर तमाशा करते हैं तो तमाशगीर जमे हो जाते हैं, तो उस वक्त सबकी नज़र बंद हो जाती है। तो उनको बाजीगर अपने राग अपने तमा बाजीगर अपने तमाशों से तरह तरह के दरकत फलदार और रुपया पैसा वगैरह दिखा देते हैं। सो सब लोग देखते हैं और सब कहते हैं कि बाजीगरों का जादू है। सो इस बात की खबर तो दुनिया को अच्छी तरह से मालूम है, परंतु यह जादू परंतु ये जादू भी बनियों के राक्षसी पाप से होता है, क्योंकि जब बनिए राक्षसी पाप को करते हैं, जब बाजीगरों का जादू चलता है, परंतु बाजीगरों को मालूम भी नहीं है। वो तो ये जानते हैं कि हमने किसी देवता को बस में किया है जिससे हमारा जादू चलता है, परंतु सब काम का होना बनियों के राक्षसी पाप से। परंतु बाजीगर ऐसे भूल गए हैं कि जो भूत प्रेत
और देवताओं के निस्बत कहते हैं कि हमने बस में कर लिया है, जिससे जादू चलता है, सो सब गलत बात है। क्योंकि जिस तरह से रावण ने 3 लोग की बुद्धि बस में कर ली थी, उसी तरह से इन बनियों ने भी 3 लोग की बुद्धि बस में कर ली है। परंतु बुद्धि राक्षसी पाप की वजह से बस में की है कि जिसको तुम स्वर्ग और नरक कहते हो, वो बनियों के घर का राक्षसी पाप है। परंतु उसी राक्षसी पाप से बस में कर ली है कि जो बाजीगर और कारबेलिया, कि जो कोई संसार में जादू को सीख के सिखाता है और एक एक के पास से सीखते हैं, सो यह रास्ता बनियों ने पहले से ही चला दिया है। सो सुन सुन के और देख देख के करने को लग जाते हैं, और फिर उनके घट में देवतों और भूतों का सुझाव देते हैं, जिससे वो बाजीगर वगैरह ये जानते हैं कि हमने देवतों को और भूत बलितों को बस में किया है, जिससे हमारी करामत चलती है। और जो कि भूत बलित सुझाते हैं, वो बनियों का गुप्ती पाप है कि जिसको दुनिया सुरग नरक कहती है और 84 लाख कुंडिया राजलौकी बताते हैं, वो बनियों के घर का अलोप पाप है। सो ये बनिए इस गरज से लोगों के दिल में सुझाते हैं कि जो बाजीगर और कारबेलिया और संसार के लोग सीखते हैं, सो ये बनियों ने सबों को मराने के वास्ते अक्ल की है कि जब कोई करेगा तो ये जानेगा कि जादू तो ये करते हैं जिससे जादू चलता है, क्योंकि वो संसार के दिखा के करते हैं जिससे वही पकड़े जाएंगी। सो ये संसार को तो खबर नहीं है कि हमारे मुआबिक ये भी जादू में कह दे। सो ये तो बिल्कुल ख्याल नहीं करते कि बेचारे भूल में मारे जाएंगे, क्योंकि क्योंकि इन्हों से जादू नहीं चलता है। वो तो बनियों का आलोप पाप हो रहा है, क्योंकि गुप्ती पाप के कराने में हजारों रुपया खर्च होता है जब राक्षसी पाप चलता है। और जो कि दुनिया में तमाशा दिखाते हैं, उनको बनियों के भेद की खबर नहीं। अगर जे खबर हो गई कि बनियों ने हमारे बच्चे मराने को यह राक्षसी पाप चलाया है, कि जिसको हमने खेल समझ के सीखा है, अगर यह मालूम होवे कि ये बनियों का जादू है, तो कभी तमाशा वगैरह नहीं करे और ना करना सीखे और ना किसी को दिखावे, क्योंकि वो तो बेचारे भूत बलित और देवताओं के बहाने से भूले हुए हैं। क्योंकि राक्षसी पाप के करने वाले बनिए छोड़े नहीं आते। इससे संसार के ऊपर और सबों के ऊपर इन बनियों के राक्षसी पाप का साया पड़ा है। इससे सबों की अकल फिरी हुई है, जिससे ये बनिए अपने जादू से लोगों की बुद्धि फेर के और उन बाजीगरों को मराने के वास्ते ऐसा जादू करवाते हैं। और जबकि इन बनियों को अपने कुल के आदमियों को राज कराना होवे, तो राजा बादशाह को मार देते हैं। और जिस घोड़े के ऊपर या जिस सवारी के ऊपर राजा बादशाह सैर करने को या शिकार खेलने को गया होवे, तो उसको वहाँ पे मार देते हैं। और उसी अपने कुल के आदमी को उसकी सवारी पर बनिए राजा बादशाह की शिकल बनकर वापस घर आता है, और राजा बादशाह की तरह से ही सब काम करता है, जिसे कुछ मालूम नहीं होता है, और वो राज करता है। इस बात को तुम संसार के लोग सच सच जानना, और इस तरह से ख्याल ना करना कि इस किताब में ऐसी बेहुदा बातें क्यों लिखवाई है, जैसे कोई लड़का नादान बावला और बेवकूफ़ बातें करता है, इस तरह से ये बातें लिखवाई है। परंतु गरीब की हाथ जोड़कर अर्ज है कि जो मैंने इन बनियों के जाल की बातें अपनी जबान से किताब में बोल बोल के लिखवाई है, वो दुरुस्त और सही जानता हूँ, और तुम भी दुरुस्त और सही जानो। और बावला और अहमक और नादान और बेवकूफ़ गैले बच्चों की सी बातों पर ख्याल मत लाओ, क्योंकि मैं बनियों के राक्षसी पाप में कैद हो रहा हूँ, और तुमको इन बनियों का राक्षसी पाप मालूम नहीं है। जिस वक्त में रावण ने जाल चलाया था, तब सीता और रामचंद्र जी को धोखा दिया, यानी जादू से भेष बदल के हिरन हुआ। और रामचंद्र जी ऐसा नहीं जानते थे कि रावण ही था, असल में रावण ही था, परंतु जादू के जोर से हिरन मालूम हुआ। ये तो शनिश्चर जी महाराज ने वाकिफ किया। अगर वो बात दुरुस्त है तो ये भी सही समझना, तुम लोग मुझको बावला व गैले वगैरह जानोगे, क्योंकि इन बनियों ने मुझको अपने राक्षसी पाप से अगले देवताओं के चेहरे की जो भक्त हो के मर गए हैं, उनके चेहरे दिखाए हैं।
क्योंकि जब कहीं का राजा बादशाह किसी मुल्क में आता है तो गरीब का चेहरा सुझा देते हैं कि कोई गरीब किसी मुल्क का आया है। और जब कोई गरीब किसी मुल्क का आता है तो जादू के जोर से राजा बादशाह का चेहरा सुझा देते हैं कि राजा बादशाह किसी मुल्क का आया है। सो इन बनियों के करतूतों को मैंने अच्छी तरह से देख लिया है और देखता हूँ कि ये बनिए बेईमान अपने राक्षसी पाप की वजह से हर एक का चेहरा सुझा देते हैं। परंतु मैं ऐसा गहला नहीं हूँ, ये तो बनियों का जादू है। सो कुछ का कुछ सुझा देते हैं, क्योंकि मैं अपने ऊपर बीती हुई लिखता हूँ। सो इसमें बिल्कुल झूठ नहीं। इसमें झूठ होवे तो तुम संसार के लोग मुझसे कहो कि जिसको तुम 100वीं या 16वीं विद्या कहते हो वो क्या चीज़ है। सो वो कहीं पर सुनी होगी और किसी किसी किताब में और पुस्तक में लिखी होगी। सो तुम कहते हो कि राजा भोज 14वीं और 15वीं और 16वीं विद्या सीखने को गुरु गोरखनाथ के पास गया था और साथ में बोलिया धोबी गया था। परंतु जबकि गोरखनाथ जी ने राजा भोज को 15वीं और 16वीं विद्या सुनाई, जब बोलिया धोबी बाहर खड़ा था, सो बोलिया धोबी ने भी सुन लिया। जय परमेश्वर। कल से चालू होगा 211 पेज, किताब जारी है।